एलोवेरा की एक ऐसी रेमेडी जो गंजे सर पे भी बाल लाने का दावा कर सकती है। ये रात भर में बालों को रेशम की तरह मुलायम और घुटनों तक लंबा कर देने की पावर रखती है। दुनिया की कोई भी रेमेडी इस नुस्खे की बराबरी कर ही नहीं सकती। दुनिया की 85% आबादी हेयर फॉल से बहुत ज्यादा परेशान है और ये रेमेडी हेयर फॉल को बिल्कुल रोक देती है। इनमें से जितने भी लोग ना कैरेटिन स्मूथनिंग और नैनोप्लास्टिया के बारे में सोच रहे थे, आप भूल जाएंगे जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे। ये ऐसी हैवी सिल्कनेस देती है कि बालों पे कंघियां फिसलती हैं लिटरली। लगभग 5000 लोगों ने इस रेमेडी का इस्तेमाल किया है एकदम एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया और सबके बालों पे सेम रिजल्ट मिला। गंजापन खत्म हुआ, हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो गया, बालों की ग्रोथ जो है डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ रही है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये बातें प्रूफ हो चुकी हैं कि एलोवेरा का अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो गंजे सर पे भी बाल आ सकते हैं। हेयर फॉल को 100% रोकने की पावर सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा में है और अगर आपने इन दो खास तरीके से एलोवेरा की रेमेडी को ट्राई कर लिया तो आपके बालों में स्मूथनेस और सिल्कनेस की एक लेयर चढ़ जाएगी। और अगर बालों को बहुत जल्दी लंबा करने की थॉट आपके मन में आई है ना, तो ये रेमेडी आपकी हेल्प करेगी। मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बात की, क्योंकि मैंने सिर्फ पहले ही इस्तेमाल में 3 से 4 दिन में अपने बालों को 1 से 1.5 हाथ लंबा होते हुए देखा था। मैं हैरान हो गई थी कि कोई रेमेडी इतना फास्ट रिजल्ट कैसे दे सकती है। फिर मुझे पता चला कि एलोवेरा में ना प्रोटीलाइटिक एंजाइम होता है। यही वो एंजाइम है जो बालों के लिए रामबाण इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि ये एंजाइम डेड स्किन सेल्स को पिघलाकर स्कैल्प को क्लीन करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स अनब्लॉक हो जाते हैं, ग्रोथ बढ़ने लगती है। खास तरीके से अगर आपने एलोवेरा का इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके स्कैल्प के ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगी, फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। लेकिन शर्त बस ये है कि आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं इसे बनाने और लगाने का एक खास तरीका बताने वाली हूँ। साथ ही साथ इसे स्टोर करके भी आप रख सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि स्कैल्प पे जैसे ही एलोवेरा इस्तेमाल करें हमारी स्किन में स्कैल्प पे खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एलोवेरा को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका पता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलोवेरा को आप डायरेक्टली कट करते हो और इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हो। यही गलती आपको नहीं करनी है। एलोवेरा को जैसे ही आप कट करोगे ना, उसमें से पीला गाढ़ा तत्व निकलता है, वो होता है एलोए लेटेक्स। वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि एलोवेरा के फायदों को लॉक करके रखा रहता है। तो आपको एलोवेरा लीफ जैसे ही कट करनी है ना, आपको आधे से 1 घंटे के लिए इसे पानी में डिप करके रखना है। जिधर से आपने इसे कट किया है वो पानी ना थोड़ी देर में पीला हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें सारे के सारे एलोए लेटेक्स आ चुके हैं। फिर आपको उसे पानी से निकालना है और फिर साफ पानी से इसको वॉश करके इन लीफ को अलग कर लेना है। फिर आपको लीफ के छोटे छोटे टुकड़े कट करने हैं और उसके बाद उसके अंदर से जली निकालनी है, छिलकों को हटा करके। क्योंकि अगर आप लीफ और जली एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। अगर आप लीफ और जली के 2 खास नुस्खे बनाकर इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने किया था, आपको वो सारे रिजल्ट मिलेंगे जो मुझे और मेरे व्यूअर्स को मिले हैं। इसकी मैं लिखित गारंटी दे सकती हूँ। एलोवेरा जेल जितना स्किन के लिए फायदा होता है ना, उससे कहीं ज्यादा ये बालों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, ई और B12 होता है जो कि स्कैल्प के हर एक समस्या को खत्म करता है। एलोवेरा में पॉलीएस्केराइड्स होते हैं जो कि फॉलिकल्स को सिग्नल देते हैं कि नए बाल उगाओ। स्कैल्प के DST हार्मोन को रोकने की पावर एलोवेरा लीफ के छिलकों में होती है। इसीलिए मैंने कहा कि छिलकों को फेंकना मत, क्योंकि एलोवेरा के हर एक भाग में ना सिर्फ और सिर्फ फायदे छुपे होते हैं। एलोवेरा में कैरेटीन हमारे बालों की प्रोटीन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, इससे बाल रिपेयर और थिक होते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके बालों में रिपेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है। आपके बाल स्मूथ सिल्की भी होते हैं, घने भी होते हैं और जिनकी पतली पतली सी चोटियां थी ना, उनकी चोटियां मोटी चोटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। एलोवेरा स्कैल्प में कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, बाल रूट से स्ट्रॉन्ग होते हैं, टाइम के साथ डेंसिटी बढ़ती है और हेयर ब्रेकेज बहुत कम हो जाता है। तो जिनके बाल ब्रेकेज के शिकार थे, बीच से टूट रहे थे, बाल दो मुंहे हो गए थे, उनके बालों की ऐसी रिपेयरमेंट करता है कि बालों की थिकनेस बढ़ जाती है, नेचुरली इनकी थिकनेस इंक्रीज होती है और दो मुंहे बालों की समस्या तुरंत खत्म होती है। स्प्लिट एंड्स हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाता है। आज के जमाने में ना कोई नहीं कह सकता कि हमारे बालों में हेयर फॉल नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ और मेरे वो व्यूअर्स भी कह रहे हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है कि अब हमारे हेयर फॉल होते नहीं है, पहले होते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से बिल्कुल हेयर फॉल रुक गई है। मार्केट में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट्स आप अपने बालों पे ट्राई कर लेते हो, लेकिन घर के नुस्खों को अगर आप सही से इस्तेमाल कर लेना तो आपके
आपके बालों के लिए वो रामबाण साबित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप गौर करें तो पहले के टाइम के लोगों के बालों में ना इतनी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं थी। बाल बहुत हेल्दी रहते थे, लंबे रहते थे, घने रहते थे और उनके बालों में बाल्डनेस तो आती ही नहीं थी। लेकिन आजकल छोटे छोटे एज में ही 20 से 21 साल में ही गंजापन स्टार्ट हो जा रहा है। बाल बिल्कुल बीच से उड़ने लग रहे हैं, साइड से हेयर्स जाने लग रहे हैं, हेयर लाइन पीछे की तरफ घिसकने लग रही है, मांग के पास बांग जो है चौड़ी हो जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप मार्केट के प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हो, क्योंकि उसमें होता है भारी मात्रा में सल्फेट और पैराबीन जो आपके बालों को इतना डैमेज कर सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। लीफ से जो जेली निकली थी उसको हमने ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लिया है। ये एकदम प्रॉपर माउथ वाटरिंग जेली बन गई है। इसे आप साइड में कर लीजिए और हम आगे के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। ये है करी पत्ता। ये हेयर फॉल को बिल्कुल रोकने की पावर रखती है क्योंकि इसमें ना विटामिन ए, बी, सी और प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाते हैं और बालों को बहुत मजबूत कर देते हैं। जब आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे ना तो हेयर फॉल के शिकार कभी नहीं होंगे क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और आयरन भी होता है। तो ये बालों के झड़ने को रोकने के साथ साथ बालों को काला भी करती है। जिनके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स आ गए हैं, तो आपके बालों को चाहे कोई भी उम्र हो काला करने की पावर रखती है। ये इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि स्कैल्प के हेल्थ के लिए बहुत ही बेटर होता है। ये बालों के बढ़ने की प्रक्रिया को बहुत तेजी से बढ़ावा देता है और समय से पहले बालों को पतला नहीं होने देता, बालों को मोटा करता है। ये अदरक है, इसमें ना जिंजरोल होता है जो कि सक्रिय तत्व माना जाता है स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक से सर्कुलेट होने के लिए। तेजी से बालों की जड़ों में पोषण पहुंचाता है जिसके की परिणाम स्वरूप बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। अदरक में ना एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल से बाल बीच से टूटने बंद हो जाते हैं क्योंकि बालों की एक एक लेयर जो है वो थिक होती है और मजबूती आ जाती है। उसमें झड़ने की समस्या बहुत तेजी से कम होती है बालों की। हमने एक ही पावर के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए। अब ये ट्रिपल एक्शन के साथ इंस्टेंट रिजल्ट देता ही देता है। ठंडियों में डैंड्रफ की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना कि बालों में खुजली होने के साथ साथ स्कैल्प बहुत जल्दी चिपचिपा होता है और इस वजह से भी बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपके बाल बहुत कम झड़ रहे थे वहां पे तेजी पकड़ लेती है बालों के झड़ने की। एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होने की वजह से ये स्कैल्प को बहुत जल्दी साफ करता है और उसमें ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा देता है। मैं यहाँ पर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कूट करके फाइन पेस्ट में कन्वर्ट करूंगी। आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एलोवेरा का प्लांट जो है ना बिना किसी केयर के बहुत तेजी से लंबा होता है। इस प्लांट को किसी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके बालों को भी किसी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं पड़ पाती है। तो एलोवेरा जैसे बिना किसी केयर के बहुत जल्दी मोटा, घना और लंबा होता है, वैसे ही ये आपके बालों पे भी सेम एज इट असर देता है। अपने प्रकृति के अनुसार ही इसका रिजल्ट आपके बालों पे भी दिखाई देता है। बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के आपके बालों को लंबा, घना, मोटा करने का ये एक पावरफुल नुस्खा है। मैंने ट्राई किया है इसलिए आपको गारंटी दे सकती हूँ। कूटते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया जिससे कि ज्यादा ये एकदम लिक्विडी नहीं हो, फाइन पेस्ट हमें चाहिए था और पानी ऐड आपको उतना ही करना है जितने में ये एक फाइन पेस्ट बन पाए। एलोवेरा को यूज करने का ये सही तरीका अगर आपने सही से समझ लिया ना तो आपके बालों में डबल ट्रिपल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहां कहां तक आपकी हेल्प कर पा रही है। मैं इस्तेमाल किया गया जो भी इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है तो प्लीज आप कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी उसी एक इंग्रेडिएंट की जगह पे एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आपके घर में ही उपलब्ध है और उतना ही फायदा दे सकता है। विटामिन ई कैप्सूल है। ये आपके बालों में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। विटामिन ई तो हमारे पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी होती है। वैसे ही ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये जैसे ही इस रेमेडी में मिलता है ना, इस रेमेडी की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो डोंट वरी, आप कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको इसकी जगह पे ऐसा ही काम करने वाला एक इंग्रेडिएंट सजेस्ट कर दूंगी। ये जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई है ना, इसकी डबल क्वांटिटी आपको बनानी है क्योंकि आपके बालों की रिपेयरमेंट अभी से स्टार्ट होने वाली है। मेरे बाल ऑलरेडी रिपेयर हो चुके हैं, मैं बस उनकी रिपेयरिंग अच्छी मेंटेन होती रहे इसलिए मैं इसका इस्तेमाल भी करती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिएगा, अपने हेयर लेंथ की साइज बताइएगा, फिर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि आपको इन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कितनी रखनी है। यहाँ पर हमारा डबल ट्रिपल एक्शन वाला पावरफुल नुस्खा बनके तैयार हो चुका है। इन दोनों नुस्खों को एक खास तरीके से लगाने का, इस्तेमाल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए और वही एज इट तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन में ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस पैक यानी कि इस प्रोटीन पैक को लगाने का तरीका समझते हैं।
इसे ना सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग, सभी लोग, क्योंकि इसमें 100% प्योरिटी की गारंटी है और ये एकदम रिजल्ट नेचुरली बहुत तेजी से देता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो इसका इस्तेमाल सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। वीक में आपको इसका इस्तेमाल 3 से 4 बार करना है और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको अपने स्कैल्प में इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा के स्कैल्प को कवर कर लेना है ताकि ये सूखे नहीं। जब आप इसको लगाओगे स्कैल्प पे तो आपको ये बात की ध्यान देनी है कि आपको 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्के हाथों से बालों में मसाज देनी है। रिलैक्सिंग मसाज होनी चाहिए, वो बालों की रूट्स में अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो, इसलिए इसको करना जरूरी है। लगभग 30 से 35 मिनट के लिए इसे लगा करके छोड़ देना है और उसके बाद आपको एक खास तरीके से अपने बालों में शैम्पू करनी है। आप चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसे स्टोर करने के लिए आपको कांच के कंटेनर की जरूरत पड़ेगी और इसे आप सिर्फ और सिर्फ फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 1 से 2 दिन के लिए ही आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब जब आप इसका इस्तेमाल कर लिए, फिर आपको एक खास तरीके से शैम्पू करनी है अपने बालों में और उसके लिए अब हम इस एलोवेरा लीफ की जो जेली निकाले थे इसका प्रयोग करेंगे। जब आप पैक लगा लोगे 30 से 35 मिनट हो जाएगा, फिर आपके बालों को जब वॉश करना होगा, आप अपने बालों को नॉर्मली जो भी शैम्पू से बालों को वॉश करते हैं वैसे ही वॉश करिएगा, लेकिन बालों को वॉश करने के बाद आपको उन्हीं गीले बालों में इस जेली को अच्छे से लगा लेना है। पूरे बालों में आपको जेली को लगाना है, यानी कि लेंथ से लेकर के स्ट्रेंथ तक आपके बालों में ये बढ़िया से कवर अप हो जाए। और इसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम रखी है क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिल्की स्मूथनेस है। बस उसकी रिपेयरमेंट के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल भी करती हूँ, लेकिन आपके बाल अगर बहुत ज्यादा रूखे सूखे हैं तो आपको 2 कटोरी के इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि क्वांटिटी डबल होगी। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, शैम्पू वाले बालों में ही जैसे ही आप वॉश करके शैम्पू को हटाओगे, उन्हीं गीले बालों में इसका एक लेयर चढ़ाना है, 15 से 20 मिनट तक छोड़ना है, फिर बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। पैक और जेल दोनों का ही इस्तेमाल एक साथ जैसे बताया वैसे करना है, फिर रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, मैं गारंटी देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।